गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कचरे के बड़े से ढेर के सामने एक टूटी फूटी पुराने कपड़ों और घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। साथ संगत, उसी झोपड़ी में रहते थे एक बूढ़ा और एक बुढ़िया। नाम था साथ संगत जी रामलाल और साथ संगत जी कमला। गांव वाले कहते थे इनकी कहानी बहुत दर्द भरी है। कई साल पहले एक दिन अचानक कूड़े के ढेर के सामने एक चमकती कार आकर रुकी थी। साथ संगत, आप दोनों उस कार से एक नौजवान लड़का उतरा। साथ संगत जी, मैं अब उसका बोझ साफ सुथरे कपड़े, आंखों में जल्दी और साथ संगत जी चेहरे पर अजीब से बेरुखी। साथ संगत, उसने साथ संगत जी कार का पिछला दरवाजा खोला, अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर उतारा। उतरो गाड़ी से, आप दोनों मेरे लिए बोझ बन चुके हो, मैं अब आपका बोझ नहीं उठा सकता। बूढ़ी माँ लड़खड़ाते हुए बोली, बेटा हमें छोड़कर मत जाओ, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे। नौजवान ने तीखी आवाज में कहा, मैं आप दोनों का बोझ नहीं उठा सकता, बस आप दोनों मेरे लिए बोझ बन चुके हो। साथ संगत जी, अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। बूढ़ा बाप साथ संगत जी कुछ नहीं बोल पाया, सब समझ गया था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अगले ही पल वो लड़का कार में बैठा और तेजी से वहां से चला गया। साथ संगत, बेटा और बेटा, ओ बेटा, बूढ़ी माँ चिल्लाती रह गई। साथ संगत, लेकिन कार दूर और दूर होती चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। साथ संगत, उस दिन के बाद वही कचरे का ढेर उनका घर बन गया। साथ संगत, शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे, न खाने को कुछ, न रहने का ठिकाना। फिर दोनों ने मिलकर उस कचरे के पास पुराने कपड़े, प्लास्टिक और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ संगत, अब वही उनकी दुनिया थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही बूढ़ा आदमी उठ जाता, हाथ में एक पुरानी बोरी और लकड़ी का टेढ़ा डंडा लेकर कचरे के ढेर में कुछ काम की चीजें ढूंढने निकल पड़ता। साथ संगत, कभी प्लास्टिक, कभी लोहे के टुकड़े, कभी टूटी बोतलें, जो भी मिल जाता उसे बोरी में भर लेता। साथ संगत, उधर बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठकर कचरे में से मिले पुराने कपड़े को साफ करती। साथ संगत, कभी सिलती, कभी जोड़ती, कभी कभी तो वो उन्हें फटे कपड़े से अपने लिए और अपने पति के लिए पहनने लायक कपड़ा बना लेती। साथ संगत, दोपहर तक दोनों थक कर झोपड़ी के बाहर बैठ जाते। अगर कुछ पैसे मिल जाते, थोड़ा बहुत चावल या रोटी ले आते। साथ संगत, वरना पानी पीकर ही दिन निकाल देते। साथ संगत, बूढ़ी औरत अक्सर अपने पति से कहती, क्या हमारा बेटा कभी हमें लेने आएगा। बूढ़ा आदमी चुप हो जाता। साथ संगत, आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, पता नहीं। शाम को दोनों साथ बैठकर कचरे के पास ही छोटा सा चूल्हा जलाते, कभी कुछ पकाता, कभी खाली बर्तन ही धुएं में जलता रहता। साथ संगत, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, दोनों एक दूसरे से के लिए साथ संगत जी प्यार, वो एक दूसरे का सहारे थे, एक दूसरे की ताकत। रात की होती है साथ संगत, ठंडी हवा चलने लगती, झोपड़ी हिलने लगती, दोनों एक दूसरे के पास सिमट कर लेट जाते। साथ संगत, बूढ़ी माँ धीरे से कहती, हमारा बेटा अब हमें याद भी करता होगा। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके बस इतना कहता, बस कर कमला, बस कर, अब उसे याद करके खुद दुखी मत कर। साथ संगत जी, वो हमेशा के लिए छोड़ दिया है हमें। साथ संगत, क्या हम बुढ़ापे में यही दिन देखने के लिए दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को इतना काबिल बनाया कि एक दिन वो हमें इस गट्टर में छोड़ जाए और उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। साथ संगत, उस कचरे के ढेर के बीच उस टूटी झोपड़ी में दो बूढ़े दिल हर दिन साथ संगत जी जीने की कोशिश कर रहे थे, बिना शिकायत, बिना उम्मीद, बस एक दूसरे के सहारे। साथ संगत,
सुबह की हल्की धूप कचरे के ढेर पर फैल रही थी। साथ संगत, हवा में बदबू थी, लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाले दो दिलों के लिए साथ संगत वही उनकी दुनिया थी। उस दिन बूढ़ा साथ संगत जी रामलाल धीरे उठकर बैठा। साथ संगत, उसकी आंखों में थकान थी, पर आज कुछ अलग भी था। साथ संगत, उसने अपनी पत्नी को पुकारा, क्या हुआ जी? कमला, रामलाल ने मुस्कान के साथ अब कहा, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज मन कर रहा है मछली चावल खाने का। कमला की आंखों में भी चमक आ गई। साथ संगत, सच में कूड़े में से कुछ साथ संगत जी, रामलाल बोला, और कबाड़ दे। साथ संगत जी, हम उसे बेचकर चावल आटा ले आएंगे और मैं पास ही नदी से मछली पकड़ लाता हूँ। कमला के चेहरे पर जैसे खुशी खिल उठी। साथ संगत, गरीबी में छोटी सी खुशी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती। ठीक है जी, आज अच्छा खाना बनाएंगे। इतना कहकर वो अपना पुराना झूठ का झोला उठाकर कूड़े के ढेर की तरफ निकल पड़ी। साथ संगत, और रामलाल अपने कांपते कदमों से नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे रामलाल ने जाल डाला। साथ संगत, हवा ठंडी थी, पानी शांत। कुछ देर तक कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर जैसे किस्मत ने उनका साथ दिया, 1 2 3 मछलियां उन जाल में फंस गई। साथ संगत, रामलाल के चेहरे पर सालों बाद सच्ची खुशी आई। साथ संगत, आज तो कमला बहुत खुश हो गई। उधर कमला कूड़े के ढेर में बोतलें ढूंढ रही थी। हाथ गंदे हो चुके थे, कपड़े और भी मैले हो गए थे। साथ संगत, वो एक एक करके प्लास्टिक और बोतलें अपने झोले में डाल रही थी। तब उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। साथ संगत, ये हाल है। साथ संगत, उसने कचरा हटाना शुरू किया। पुराने अखबार, सड़े हुए कपड़े, सब हटाते हटाते अचानक उसे एक पुराना लोहा का संदूक दिखा। साथ संगत, कमला चौंक गई। कूड़े में संदूक। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी और कचरे की सरसराहट सुनाई दे रही थी। साथ संगत, धीरे धीरे उसने संदूक खोला और जैसे ही ढक्कन खोला, उसकी आंखें फैल गई। साथ संगत, सांस रुक गई। अंदर ढेर सारा सोना था, गहने, सिक्के चमकते हुए कमला के हाथ कांपने लगे। साथ संगत, हे भगवान, ये सब। वो घबराहट इधर उधर देखने लगी, कहीं किसी का तो नहीं है, कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल तक वो वहीं बैठ रही। साथ संगत, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, क्या ये हमारी किस्मत है? धीरे से उसने संदूक बंद किया। साथ संगत, और उसे अपने झोले के अंदर छिपा लिया। उसके कदम अब तेज हो गए थे, डर भी था और खुशी भी। साथ संगत, वो जल्दी जल्दी अपने झोपड़ी की तरफ लौट आई। साथ संगत, कभी में पहुंचकर उसने दरवाजे जैसा टेढ़ा मेढ़ा पर्दा हटाया। साथ संगत, अंदर गई और तुरंत संदूक को कोने में छिपा लिया। साथ संगत, उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। अगर ये सच हमारा हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर आ गया। साथ संगत जी, फिर ये किसी मुसीबत की निशानी तो क्या होगा? साथ संगत, थोड़ी देर बाद रामलाल भी मछलियां लेकर लौट आया। कमला, देख आज कितनी मछलियां मिली है, वो खुश होकर बोला। कमला ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन के अंदर तूफान चल रहा था। साथ संगत, कमला ने कहा, जी ठीक है, पर मुझे आज कूड़े में से कुछ मिला है। रामलाल बोला, क्या मिला है? कमला रामलाल का हाथ पकड़कर धीरे से झोपड़े के अंदर गई। कमला ने जब वो पुराना संदूक रामलाल को दिखाया तो जैसे उसकी सांस ही अटक गई। साथ संगत, दोनों ही साथ संगत मिलकर धीरे धीरे उस संदूक का ढक्कन खोला। अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर रामलाल के हाथ कांपने लगे। अरे कमला, ये कहाँ से लाई तुम? उसकी आवाज डर और हैरानी से भर गई। कमला ने धीरे से कहा, कूड़े में मिला था, बहुत अंदर दबा हुआ,
पहले तो सोचा किसी का होगा, पर आसमान कोई नहीं था साथ संगत। रामलाल घबरा कर इधर उधर देखने लगा, जैसे अभी कोई आकर छीन लेगा साथ संगत। ये किसी का होगा कमला, अगर किसी को पता चल गया तो हम गरीब लोग हैं, मुसीबत में पड़ जाएंगे। कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज में सुकून था। तुम चिंता मत करो, इस बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता। कुछ दिन इंतजार करते हैं, अगर कोई इसे ढूंढते हुए आया तो हम लौटा देंगे, और अगर कोई नहीं आया तो समझो ये भगवान ने हमें दिया है। रामलाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गांव में किसी से पूछेंगे तो लालच में आकर कोई भी झूठ बोल देगा। मुझे भी लगता है ये यहाँ का नहीं है, शायद शहर से कचरे के साथ आया होगा। दोनों ने फैसला किया, कुछ दिन इंतजार करेंगे। कई महीने गुजर गए साथ संगत। दिन फिर वैसे ही बीतने लगे। कमला नाले से पानी लाती, दोनों कूड़ा बीनते, शाम को थके हारे अपने झोपड़ी में लौटती साथ संगत। पर हर दिन हर रात वो संदूक उनकी झोपड़ी के एक कोने में छिपा कर रखा रहता साथ संगत, जैसे उनकी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हो। पर कोई नहीं आया साथ संगत, ना कोई पूछने वाला, ना कोई ढूंढने वाला। एक रात चूल्हे की धीमी आग के सामने बैठे रामलाल ने कहा, कमला, लगता है ये अब सच में हमारा है, पर हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे। कमला की आंखों में चमक आ गई। हाँ, हम इससे कुछ काम शुरू करेंगे और गांव वालों को भी मदद करेंगे। दोनों ने तय किया साथ संगत, कुछ ही सिक्के निकालेंगे, एक छोटा सा काम शुरू करेंगे, बाकी पैसा अच्छे से काम में लगाएंगे। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर गांव के किनारे एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। शुरुआत बहुत साधारण थी, मिट्टी का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और दिल से बनाई हुई सादी दाल चावल साथ संगत। कमला खाना बनाती, रामलाल ग्राहकों को दिखाता साथ संगत और खिलाता। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए, दूसरे दिन 5, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे साथ संगत, क्योंकि उस ढाबे में सिर्फ खाना नहीं, प्यार और मेहनत का स्वाद था साथ संगत। दिन रात मेहनत करते करते उनका छोटा सा ढाबा मशहूर हो गया। आसपास के गांवों से लोग आने लगे साथ संगत, कुछ लोग काम मांगने भी आने लगे। रामलाल ने कहा, जिसे जरूरत है वो यहाँ काम कर सकता है। धीरे धीरे ढाबा बड़ा होता गया साथ संगत, झोपड़ी की जगह पक्का घर बन गया। पर दोनों का दिल वैसा ही रहा, सीधा और दयालु। बाकी बचे सोने के सिक्के से उन्होंने अपने लिए महल नहीं बनाया, बल्कि गांव में पानी की पाइपलाइन लगवाई साथ संगत। एक साफ कुआं खुदवाया, जगह जगह पानी के नल लगवाए। जो गांव साथ संगत जी कभी पानी के लिए तरसता था, अब वहां हर घर में पानी पहुंचने लगा साथ संगत। लोग कहते थे, ये दोनों इंसान नहीं तो हम फरिश्ते हैं, असली अमीरी। एक दिन कमला मुस्कुराते हुए बोली, देखो रामलाल, पहले हम कूड़े में जिंदगी ढूंढते थे और आज हमारी वजह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा। शायद भगवान ने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम लालची नहीं थे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे साथ संगत। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई दाल खा रहा था, कोई रोटी, कोई हंसी खुशी बातें कर रहा था। कमला चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी और रामलाल ग्राहकों को खाना परोस रहा था। तभी ढाबे के बाहर एक कमजोर फटे हाल भूखा प्यासा भिखारी लड़खड़ाते हुए आया। उसके कपड़े मैले थे, दाढ़ी बिखरी हुई, आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोला, माँ कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे अभी गिर जाएगा साथ संगत। इंसानियत अभी जिंदा थी। कमला ने जैसे ही उसे देखा,
उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत बोली, अरे बैठो बाबा, अभी खाना देती हूँ। उसने अपने हाथ से उसे गरम रोटी, दाल और पानी दिया। सास संगत, भिखारी ऐसे खाने लगा जैसे सालों से भूखा हो। रामलाल भी उसे ध्यान से देख रहा था, पता नहीं क्यों। थैंक यू सास संगत जी। उस आदमी के चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। जब वो भिखारी पानी पीकर ऊपर देखने लगा, तभी उसकी नजर रामलाल पर पड़ी। सास संगत, दोनों की आंखें मिली और अचानक उस भिखारी के हाथ कांपने लगे। थाली गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते आवाज में बोला, बाबूजी, रामलाल जैसे पत्थर का हो गया है। ये आवाज उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमला भी पास आ गई। उसने ध्यान से देखा और फिर उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, बेटा। वो भिखारी फूट फूट कर रोने लगा, दोनों के पैरों में गिर गया। सास संगत, माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। ढाबे में सन्नाटा छा गया। रोते रोते उसने बताया, जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी ने मुझे तुम दोनों के खिलाफ भड़काया। वो कहती थी, ये बूढ़े बोझ हैं, इनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने उसकी बातों में आकर आप दोनों को घर से निकाल दिया। सास संगत, कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं को मैंने बेघर कर दिया। वो आगे बोला, और फिर भगवान ने मुझे मेरी सजा दी। मेरी पत्नी ने धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। एक दिन सब लेकर भाग गई। सास संगत, मैं अकेला रह गया, ना घर, ना पैसा, ना कोई अपना। तब समझ आया कि मैंने क्यों खो दिया। वो रामलाल के पैरों को पकड़कर रोने लगा, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कमला ने रोते हुए उसका सिर उठाकर, बेटा, ऐसा क्यों किया तूने? वो बोला, माँ, मैं अंधा हो गया था। लालच और गलत संगत ने मुझे बर्बाद कर दिया। सास संगत जी, रामलाल कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द भी था और प्यार भी। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, पर जो अपनी गलती समझ ले वो बुरा नहीं होता। कमला ने उसे गले से लगा लिया। तो वापस आ गया, बस यही काफी है। उस दिन ढाबे में सिर्फ खाना नहीं बना, एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। सास संगत, रामलाल ने कहा, अब तो यहीं रहेगा, हमारे साथ काम करेगा। रोते हुए बोला, अब मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन से वो बेटा ढाबे में काम करने लगा, पूरे ईमानदारी से, पूरे दिल से, क्योंकि अब वो समझ चुका था माँ बाप को ठुकराने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, और जो उनकी कदर करता है वही असली अमीर होता है। सास संगत, अगर आपको विचार अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, और सास संगत जी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सास संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।